हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण को पढ़ेंगे। ये पाठ जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी। इन्होंने इस लेख में गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को बताया है। गांधी जी जब आश्रम में रहा करते थे तब वहाँ की कुछ घटनाओं को बताकर इन्होंने हमें कुछ सीख देना चाहिए। आइए तो इस पाठ को शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिक कर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? यह एक राखदानी है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। आइए अब समझे। एक दिन क्या होता है, गांधी जी की कुटी में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। अब गांधी जी की जो कुटी थी वो बिल्कुल साधारण सी थी, उसमें कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर ना ही तो मेज थी ना कुर्सी थी। वो उनका जो कुटी का जो पूरा फर्श था वो भी मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ था। तो मिट्टी और गोबर के लिपे हुए फर्श पर ही वो एक चटाई बिछाकर और उसी पर एक छोटी सी गादी मतलब गद्दी, छोटी सी गद्दी रखकर उसी पे वे बैठते थे और एक पुराने ढंग की छोटी सी डेस्क पे वे लिखने का काम करते थे। और जो कोई वहाँ आते थे लोग, वो भी उसी चटाई पर बैठ जाया करते थे। लेकिन उस दिन क्योंकि हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी, तो गांधी जी ने एक कुर्सी मंगवाई और एक छोटी सी तिपाई लाए और उसके ऊपर एक मिट्टी का सकोना रख दिया। अब लोग जो थे वो बड़े ही अचरज से मतलब हैरानी से उनसे पूछने लगे कि गांधी जी, बापूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो बापूजी क्या कहते हैं कि आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं और उनको ज़मीन पे बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो बताते हैं कि इन सब का ही इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। फिर पूछा कि फिर ये मिट्टी का सकोरा क्यों? तो गांधी जी ने कहा कि मिट्टी का सकोरा एक राखदानी है। सकोरा क्या होता है? एक कटोरी के प्रकार का बर्तन। तो एक राखदानी उन्होंने मिट्टी की रखी। राखदानी क्या होती है? आप बच्चों ने सुना होगा, एश ट्रे, जो जैसे कुछ लोग धूम्रपान करते हैं तो उसमें वो उसकी राख को झड़क देते हैं, तो वो होती है राखदानी। ठीक है, तो इसलिए वो लेकर आते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों का मतलब मेहमानों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे। इन सब चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, वो अपनी जीवन पद्धति को किसी पर भी लादते नहीं थे, कि वो बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे, लेकिन वो अपनी जीवन पद्धति को किसी पर भी नहीं लादते थे। वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि मैं नीचे बैठता हूँ तो बाकी सब भी नीचे बैठें और उनके तरीके से जिए। नहीं, वो अपने यहाँ आने वाले अतिथियों का पूरा ख्याल रखते थे। बल्कि कोई अगर अहिंसक ढंग से उनको उनके अगर ढंग को अपनाता था, अगर उनकी जीवन पद्धति को अपनाना चाहता था, तो उसका वो स्वागत करते थे, लेकिन ज़बरदस्ती वो किसी के साथ ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया?
उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया और बोले नहीं चलेगा, और गांधी जी उनसे बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा। मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापूजी बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सब बातों से क्या पता चलता है कि गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। वे आश्रम में मनोहर दीवान जी से एक दिन बोले कि पुनिया लपेटने का जो डोरा था वो कहाँ गया? पुनिया क्या होती है? जिसके ऊपर धागा लपेटते हैं, ठीक है। तो पूछते हैं कि वो डोरा कहाँ चला गया? तो जो मनोहर दीवान जी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको दूसरा डोरा ला देते हैं। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि दूसरा डोरा नहीं चलेगा। मनोहर दीवान जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, कि उस छोटे से डोरे में आखिर क्या रखा है? तो बापूजी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जैसे छोटा सा ये डोरा या और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर गुम होने लगे तो एक दिन तो स्वराज भी उनसे गुम हो जाएगा। कहने का मतलब, जो स्वराज का वो सपना देखते हैं और बाकी भारतीयों को दिखाते हैं, तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ें संभाल के नहीं रख सकते तो इस स्वप्न को कैसे संभालेंगे और इसको पूरा कैसे करेंगे? तो इसलिए वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखते थे। ठीक है। बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि यह सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन, न कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। तो गांधी जी क्या करते थे, उनके पास जो किसी की भी चिट्ठियाँ आती थी, लिफाफे जो होते थे चिट्ठियों के, और जो तार आते थे, उसमें वो क्या करते थे, जो बचा हुआ कागज़ होता था जिसमें नहीं लिखा होता था, वो उस कोरे कागज़ को काट कर अपने पास बहुत संभाल कर रख लेते थे। और वो क्या करते थे, आगे कुछ भी काम में लाना हो तो वो उन कागज़ों को इस्तेमाल लाते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि कागज़ का अपव्यय हमें, अपव्यय मतलब उसको व्यर्थ करना, वेस्टेज करना, वो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बचे हुए कागज़ को भी काम में ले आते थे। और वो जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो कौन सी करते थे? जो कि स्वदेशी हों, जो अपने देश में बने। विदेशी चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र जी से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। कृष्णचंद्र ने क्या किया, बाजार से खरीद कर वो ले आए बढ़ई के औजार। अब गांधी जी ने देखा कि ये तो विदेशी हैं, ये तो विदेश में बने हुए हैं, तो गांधी जी ने कहा मैं ये सब इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इनको तभी काम में लाऊंगा कि अगर ये देश में बने, कि जो स्वदेश, जो अपने देश में बने, तभी वे उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वैसे कोई भी औजारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम कई दशकों में उन्होंने अपना पहनावा तक बदल दिया था। वे पुराने ढंग की धोती और चादर, जो कि बिना सिले हुए कपड़े थे, वो पहनने लग गए थे। सिले हुए कपड़े वो नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उस समय जो मशीन, सुई, कैंची, जो भी सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, वो सभी विदेशों से आती थी, देश में नहीं बनती थी, अपने देश में मतलब नहीं बनती थी। तो इसलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा तक पहनना बंद कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी